जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग जीवन शक्ति के सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया और जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या बताता है हमें। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत जो दिया था 1815 ईस्वी में बर्जेलियस नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। आइए जानते हैं फटाफट। ठीक है, और इनकी लास्ट में इनके बारे में भी जानेंगे हम लोग। चलिए आगे हम लोग जानते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। देखिए जीवन शक्ति का जो सिद्धांत है मैं आपको बता देना चाहूंगा एक बार। जीवन शक्ति का सिद्धांत जो 1815 में वर्जेलियस साहब ने दिया था, इन्होंने ये कहा था कि दुनिया में आज के समय में जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं, यौगिक पाए जाते हैं, उनका निर्माण एक अदृश्य शक्तियों के द्वारा हुआ है। यानी उसका निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया गया है। लेकिन तब बात यह जब मतलब ये मिट गई, जब ये बात तब गलत साबित हुआ जब इनका ही स्टूडेंट यानी इनका ही शिष्य, इनका ही छात्र जिसका नाम था वोहलर, ठीक है, फ्रेडरिक वोहलर, उन्होंने इस धारणा को अंत किया। उन्होंने सबसे पहले अमोनियम साइनाइड को गर्म किया प्रयोगशाला में और उससे क्या किया, यूरिया का निर्माण किया है। वही यूरिया जिसे हम लोग खेतों में छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए जीवन शक्ति का सिद्धांत हम लोग जानते हैं 1815 में। ठीक है, बर्जेलियस ने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत, ठीक है, दिया, जिसके अनुसार कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिक का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन कार्बन ज्यादा उसमें उपस्थित रहते हैं। जैसे मैं आपको जैसे आपको एक एग्जांपल लेता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसी तरह आप लोगों ने एथीन का नाम सुना होगा। ठीक है, एल्काइल ग्रुप के जितने भी तत्व हो गए, जैसे मिथाइल हो गया, इन सब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उन्होंने क्या कहा, इन सब का निर्माण एक अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है। इनका निर्माण अदृश्य शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती है उनके द्वारा निर्माण होता है। तथा उन्होंने ये भी बताया जो केवल सजीवों से ही प्राप्त होते हैं। यानी इन्होंने ये कहा कि ये सजीव जीवों से प्राप्त होते हैं, या मानव से प्राप्त होते हैं, या कुछ जीव जिसमें जान होता है उनसे प्राप्त होते हैं। अर्थात उन्होंने कहा ये कि इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, यानी लैब में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, देखिएगा ध्यान से, बर्जेलियस की इस विचार को जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया, नाम दिया गया, जिसे क्या कहा गया, वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था, तो वर्जेलियस ने दिया था। ठीक है, और यहां से उन्होंने क्या हुआ, देखिए अब इसके बाद इनके एक स्टूडेंट आएंगे जिनका नाम रहेगा फ्रेडरिक वोहलर। ठीक है, जो कि जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अमोनियम साइनाइड एक कंपाउंड लिया, उसको हीट किया। ठीक है, यहाँ पे हीट किया, उन्होंने हीट किया, डेल्टा का मैं यहाँ पे सिंबल देता हूं, हीट किया। और जब हीट किया तो देखिए यहाँ पे NH2 टूट गया और NH3 के रूप में टूट गया और ये CO के रूप में टूट गया। और ये क्या बना आपका यहाँ पे, तो क्या बना यहाँ पे, तो आपका अमोनिया साइनाइड टूट के क्या बना, तो आपका यहाँ पे यूरिया का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन शक्ति का सिद्धांत का नाम इसी को हम लोग देते हैं। ठीक है, अब और एक बात बता देता हूं आपको, आज के समय में दुनिया में मतलब 1,80,00,000 से अधिक यौगिकों का निर्माण लैब में हो चुका है। जो कि ये किसके बदौलत हुआ, तो आप लोग जानते होंगे कि इसके बदौलत हुआ, किनका बदौलत से, जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर, जो कि आप यहाँ पे फोटो इनका देख सकते हैं आप लोग। फ्रेडरिक वोहलर जो कि जर्मनी के केमिस्ट थे या रसायन शास्त्री थे। ठीक है, इनके बदौलत ये सबसे पहले प्रयास किया गया। जो कि इनके गुरु जो थे वर्जिलियस, ये इनको कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने उस धारणा को तोड़ दिया। ठीक है, जो कि मैंने आपको आज इस क्लास में बताया। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।